नमस्कार साथियों। समस्त शासकीय अशासकीय स्कूलों में बच्चों के एडमिशन यानी दाखिले के नियम बदले। ये हैं नए नियम। ऐसे होगी प्रक्रिया। तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में पॉलिसी लेवल पर कई बदलाव की बात की थी। एनईपी में आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों का रोल स्पष्ट किया गया है। इसमें पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल तय करने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समय समय पर पहल कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार 22 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत चरण में सभी बच्चों 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए 5वीं कक्षा में सीखने के अवसर शामिल है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल एजुकेशन और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि शिक्षा नीति के तहत प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है। यह केवल आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त निजी और एनजीओ में पढ़ाने वाले सभी बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए छात्र की आयु सीमा को नई शिक्षा नीति के अनुरूप तय करें। बच्चे को 6 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करें। बता दें कि केंद्रीय स्कूलों के अलावा कई राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले से ही 6 साल रखी गई है। वहीं कई राज्यों में ये 5 या 5.5 साल रखा गया है। अब इन नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। तो साथियों, जैसा आपने देखा है, सभी राज्यों के लिए ये निर्देश है। यानी जो कक्षा पहली में जो दाखिले की उम्र है वो पहले 5 से 6 वर्ष के बीच यानी 5.5 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। यानी 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उसे कक्षा पहली में दाखिला दिया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।